अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर हमारा अशरफ और बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं इस वक्त ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा से। आज अंडर 21 बिग बैश T20 कप ललहारा एडिशन फर्स्ट का पहला मुकाबला है जिसमें दो टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ कश्मीर 11 डांगरपोरा, पहली गेंद निधान की और इसे शाहदिल हुसैन ने उठा करके खेला है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो खाता खुल चुका है इस इनॉग्रल मुकाबले में। यहाँ टीम कश्मीर 11 डांगरपोरा का, जिसके कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। शाहदिल हुसैन और यावर आए इनिंग की शुरुआत करने के लिए। और वही अगर मैं अफराज 11 लाजूरा की बात करूं तो ये टीम पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है। निधान परवेज से पहला ओवर करवाया जा रहा है, जिन्होंने सैम्बूरा प्रीमियर लीग के उस इनॉग्रल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। इस बार बाहर निकलती गेंद पर ड्राइव करने गए थे तो शाहदिल का शिकार कर लिया पहले ओवर में ही। इसी के साथ निधान परवेज ने ये 4 पर ही गंवा दिया पहला विकेट। कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम ने इनॉग्रल मुकाबले में शाहदिल स्विंग से बीट हुए, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर ड्राइव करने गए थे, लेकिन कितने मूवमेंट था और ये दूर खिलाया बल्लेबाज को ऑफ स्टंप से। ऐसे में कामयाबी मिल गई। पहला विकेट अफराज 11 टीम को मिलता हुआ इस इनॉग्रल मुकाबले में शाहदिल हुसैन के रूप में। और ये 4 पर गंवा दिया पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद अच्छी शुरुआत निधान परवेज देते हुए अपनी टीम अफराज 11 लाजूरा को, और काफी खुश लग रहे हैं अफराज 11 के तमाम खिलाड़ी। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ अंडर 21 बिग बैश कप ललहारा एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय आकिब मजीद और उसके अलावा राजू भट्ट, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अब तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से आप फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और एंट्री जोन है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं यहाँ पे तो आप कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट को। नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं, तो आप आइए और हिस्सा लीजिए इस टूर्नामेंट के अंदर। ग्रीन पार्क में ये जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और आज ही शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की अंडर 21। और कल नहीं परसों एक बार फिर हम आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर। वन विलेज चैंपियंस लीग ललहारा 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है। एक तरफ हटीवारा किंग्स और दूसरी टीम उसमें नजर आ रही है झेलम बुल्स पांपोर। तो उसके लिए गुड लक कहना चाहूंगा मैं दोनों टीमों को। और नंबर 3 पर अब शुएब आए हैं बैटिंग करने के लिए। शुएब ने आते ही हाथ खोलते उठा दिया इसे मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से, सीधे गेंद की है दंदनाती हुई लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं शुएब, और दूसरा चौका इस मुकाबले का। लेकिन पहला निकलता हुआ शुएब के बल्ले से। शुएब हुए अब तमाक इस शानदार स्ट्रोक के साथ ही, और निधान ने खाया दूसरा चौका पहले ओवर में। अबू पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस पर अंदर आती हुई गेंद को ड्राइव किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर वाइडिश में हमें देखने को मिली। बाई जानिब ड्राइव लगाते हुए वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा ने हमें ज्वाइन किया है। उसके अलावा अमर बशीर से आप ज्वाइन कर चुके हैं, द लीडर, द कैप्टन, द ओनर ऑफ टॉरनमुला ट्रेडर्स। नूरबाग से देखने के लिए आपका हम वेलकम करते हैं। तो उमर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है उसमें रियल इस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा हमारे नए स्पॉन्सर बोजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, इनके साथ आप कॉन्टेक्ट करें अगर आपको गाड़ी बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है, या फिर प्रॉपर्टी
आपको ख़रीदनी है या बेचनी है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पेट्रोल स्टेशन है मार्वल में, उसी के पास में इनका ये ऑफिस है। और उसके अलावा अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचे में मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं। तो शेयर करिए आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ एक अच्छी तादाद में जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। शबीर अहमद सलाम कर रहे हैं। शबीर साहब वालेकुम सलाम, आपका भी हम वेलकम करते हैं। शबीर साहब, पहला ओवर चल रहा है, यावर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन यावर, जो कि ओपन करने के लिए आए थे शाहदल के साथ, लेकिन शाहदल पहले ओवर में ही बाहर गए। एक होनहार बॉलर है निधान परवेज, ये लेंथ आगे और इसे ओवर पिच बनाकर लॉन्ग ऑन डीप में अलोंग ग्राउंड खेला वहाँ फील्डर के पास, जहाँ गेंद के पीछे आए फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका, इत्मीनान के साथ यह रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फैज़ान मजीद वालेकुम सलाम फैज़ान साहब। फैज़ू ने हमें ज्वाइन किया, फैज़ू क्रूज से हमें देख रहे हैं। और उमर बशीर साहब डील करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ, इनके नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। मीर अदनान हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस ब्रॉडकास्ट में, और मीर क्रॉकरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब गेंदबाजी में हुसैफ मंजूर, एक और फास्ट बॉलर, पहले ओवर में 10 रन बने और यावर सामना करेंगे अब अगली गेंद का। इस पर बढ़िया गेंद हुसैफ मंजूर के अंदर आती हुई, और इस मरतबा यावर को उन्होंने बीट कर दिया पूरी तरह से। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग ऑन डीप में है, मिड विकेट पर सर्कल में फील्डर है, फाइन लेग पर भी एक फील्डर है, उसके अलावा एक स्लिप, थर्ड मैन डीप, पॉइंट पर एक फील्डर कवर भी नजर आ रहा है, जहां पे अफराज नजर आ रहे हैं। एक और अच्छी गेंद हुसैफ मंजूर के अंदर आती हुई, इस बार भी बीट हुए यावर, और दूसरी मरतबा गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। वानी बहजू वालेकुम सलाम बहजू। शकील भट्ट ने सलाम किया, वालेकुम सलाम शकील साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज ओपन टूर्नामेंट इनॉग्रल क्लैश ऑफ अंडर-21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय आकिब मजीद एंड राजू भट्ट, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। यावर ने तीसरी गेंद पर डाउन द पिच आकर उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। तीसरी डॉट डिलीवरी इस ओवर की हमें देखने को मिली। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हुसैफ मंजूर, पहले ओवर में ही वो दबाव छोड़ रहे हैं पूरी तरह से यावर के ऊपर, और यावर एक रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शैब ने बनाए 5 विकेट गिराए शाहदल हुसैन का, पहले ओवर में ही वो निधान परवेज को विकेट मिली थी सामने वाले छोर से। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, शॉट डिलीवरी थी और पैड को लगकर एक गेंद डी फाइन लेग पर फील्ड हुई राफिद यूनिस से, लेकिन एक रन लेने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एहसान पडरू वालेकुम सलाम एहसान साहब। और मीर क्रॉकरी शहजादपुरा डांगरपुरा लिख रहे हैं, और ये टीम भी वहां की ही है, शहजादपुरा डांगरपुरा कश्मीर 11, जिसके कैप्टन माजिद बाबा ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। शाब एक चौका लगाकर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और उसके साथ उसके जो साथी बैट्समैन है वो यावर है। यावर अभी भी एक ही के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदें खेलकर। हुसैफ चले अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस पर खराब गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी ज्यादा बाहर, विकेट कीपर भी रोकने में नाकाम, और गेंद की सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला पंचा मिलता हुआ टीम कश्मीर 11 डांगरपुरा को, 5 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा, और स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ दूसरे ओवर में 16 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। एंट्री जोन है, आप यहां खेल सकते हैं, नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं ऊपर, तो कांटेक्ट करें आप यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे। अंडर-21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट का ये पहला मुकाबला है। हुसैफ मंजूर अगली गेंद करने के लिए, ये शॉट डिलीवरी कर दिया और इसे हुक कर दिया। शैब ने अपनी जगह सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर 4 रनों के लिए
गेंद अच्छे से बल्ले पर बैठी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी गई चौके के लिए कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही। तो इस चौके के साथ दूसरा निकलता हुआ 4। शुएब के बल्ले से शुएब पहुंचे 9 पर 3 गेंदें खेलकर। कश्मीर 11 डांगरपुरा का स्कोर 20 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 1.5 के बाद हुजैफ ने इस ओवर में 9 रन दिए हैं। आखिरी मरतबा हुजैफ गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, इस पर बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े ही इसे प्रहार करना चाह रहे थे शुएब, लेकिन गेंद बीट करती हुई बल्ले को गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर हो गया मुकम्मल। इनिंग का दूसरा, कोटे का पहला। हुजैफ ने खाए 9 रन। 2 स्कोर कश्मीर 11 डांगरपुरा 21। शुएब 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और यावर ने अभी एक लौता रन बनाया है 6 गेंदें खेलकर। वानी दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से निधान आए हैं। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज, और उसके अलावा एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है। शुरुआत करते हैं बैटिंग से भी। प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया था। जब आपको पता है कि वो हमने इनॉग्रल क्लैश अब तक पहुंचाया था सैम्बोरा प्रीमियर लीग अंडर 21 का, तो उसमें पूरी तरह से रोंदा था अफराज 11 लाजोरा की टीम ने यहाँ कश्मीर 11 डांगरपुरा को। यावर सामने करके अगली गेंद का इस बार यावर ने इसे मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश की। अपील हो रही है कॉर्डबैन की जोरदार, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं और गेंद गई विकेट कीपर के पास बल्ले को छुए बगैर। और ये हाजिक के ऊपर काफी दबाव बनाने की कोशिश गेंदबाज और उसके अलावा विकेट कीपर और फील्डर्स ने भी जोरदार अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी अंपायर टच से मस हुए नहीं। निधान ने 10 रन अभी तक दिए हैं 1 विकेट हासिल करके 1.2 ओवर में। दूसरे ओवर का वो बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे के। यावर स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार, और इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी जो कि गिरने के बाद सीधा ना शरीर पर जाकर लगी, और निधान थोड़ा सा आगे आकर वो बल्लेबाज को पूछ रहे हैं कि आर यू ओके। 20 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, और कल नहीं परसों एक बार फिर हम यहाँ आ रहे हैं वन चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए जेलिंग बेलूस पापोर वर्सेस हटवारा किंग्स के बीच में। एक और डॉट, ये हाथ, अगर मैं निदान परवेज की बॉलिंग की बात करूं ना, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो जमीर लोन पहुंचे थे यहाँ ब्लू कैप्स के एक होनहार ऑलराउंडर, उनका वेलकम हम करते हैं इस बड़े मुकाबले में। 20 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम। निधान कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैडीन ओवर नहीं बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। मुझे तो लगा था कि ये आखिरी गेंद है, लेकिन वेरिएशन अच्छा देखने को मिल रहा है बॉलिंग में वहां निधान के, और निधान ने बांध के रखा है पूरी तरह से यावर को। यावर हर बॉल पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस ओवर में एक भी बार उनके बल्ले पर गेंद बैठी नहीं। निधान आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी, लेग स्टंप के आसपास से गेंद थी। पहला विकेट गिरा शाहदिल के रूप में। शाहदिल ने इस मैच में पहली गेंद पर क्या बढ़िया स्क्वायर ड्राइव लगाया था, पॉइंट के ऊपर से वो चौका, और अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर कर दी वहां पे निदान ने, और उस पर सिरा लगा था, और उसी दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे शाहदिल हुसैन, जो कि इस वक्त डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। 3 ओवर के बाद 20 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट आपको चाहिए, तो आप कांटेक्ट करें रियल एस्टेट सोहेल के साथ। और उसके अलावा अगर आपको गाड़ी चाहिए, ये गेंद हवा में उठी लेकिन अफराज के हाथों में जुड़ी जरूर, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे। कवर पोजीशन पर 23 शॉट था ये
बल्ले के बीचों बीच लिया गया शोएब के बल्ले से, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने शॉट को और चौका रुका और एक हाफ चांस भी था वहां पे अफराज के लिए। इन्हीं के नाम पे इस टीम का नाम दिया गया है, स्विंग एंड मिस। और जब बीट हुए ना इस गेंद पर तो मुंह से आवाज निकली शोएब के। साथ साथ में शुक्रगुजार हूं हमारे नए स्पॉन्सर बॉजम ब्रदर्स बिलाल साहब का, चूँकि डील करते हैं गाड़ियों के साथ। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, बेचनी है या उसके अलावा प्रॉपर्टी के साथ भी ये डील करते हैं। इनका ऑफिस मार्वल में है, नियर पेट्रोल स्टेशन। और अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मीर हिलाल मीर, वालेकुम सलाम मीर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 20 पर 1 इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है और इस बार बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, विड्थ थी गेंद में, कट करने गए थे। ऐसे लगा कि गेंद थोड़ा सा गिरने के बाद रुक करके आई, इसी वजह से बल्लेबाज स्ट्रोक लगाने में नाकाम रहे। तो कॉर्ड बैन की सूरत में दूसरा झटका लगा है। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक कॉर्ड बैन की सूरत में आउट हुए हैं। इससे पहले शाहदिल और अब जाकर शोएब, एक तूफानी बैटर, इसी के साथ अपना विकेट गंवा बैठे। तो 20 पर गंवा दिया, दूसरा रन नहीं बन रहे हैं, विकेट भी मिल रहे हैं यहाँ पे बॉलर्स को और साथ रनों पर भी वो रुकावट लगाने में कामयाब हो रहे हैं। कमेंटेटर नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो इसको मैं सुनता हूँ बड़े शौक से। हाँ नवाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा जो काम है बड़ा टफ है, नवाज साहब को पता होगा उसके बारे में। बड़ा हैक्टिक जॉब है ये। और आज मैं 2 दिनों के बाद काम पे फिर से ज्वाइन हो गया हूँ। 2 दिन ब्रेक लिया मैंने, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे कमेंट्री करना। तो नवाज साहब, क्या ऐसा होता है आपके साथ? 20 पर 2 और अब नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए जहरान को भेजा गया है, बल्कि नंबर 4 पर आए हैं। नंबर 3 पर जो बैटिंग करने के लिए आया था वो तो डगआउट पहुंच गया है। आई मीन शोएब इस्माइल अपना विकेट दे बैठे। रन बनाने की औसत 5.45। हुज़ैफ अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। तो कुल मिला के पिछली 10 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बना है और विकेट भी गिरा है, वो भी बड़ा विकेट। एक महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया है कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ शोएब। शोएब काफी नाखुश लग रहा है डगआउट में। हुज़ैफ की अगली गेंद, फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव करने के तिरछे बैट के साथ इस गेंद को ऑफसाइड में, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गई इस गेंद पर। और हल्की सी अपील भी हमें देखने को मिली, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। यस ब्रदर्स ही का आपने डलगेट में काम कर रहे थे। काम तो करना है नवाज, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे, एनर्जी दे आपको अच्छा काम करने की। बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं जब मैं कोई ऐसे बंदे को देखता हूँ जिस में कोई टैलेंट है, यानी कि जो हमारे काम से वाबस्ता होता है। हेड्स अप टू यू नवाज साहब। मैं देखता हूँ डलगेट में आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है। हर दिन शायद आप 2 मैच वहाँ पे कवर करते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि बड़ा मुश्किल है। पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं जुड़ा हुआ इस काम में। एनर्जी आपको चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फेलिकॉप थ्रस्ट, 1-हैंडेड शॉट पैड लाइन पर मिली और पहला कॉन्फिडेंट चौका निकलता हुआ इसी के साथ यावर के बल्ले से। रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में और लेग भी आगे मिली। पहला बटोरा चौका अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसी के साथ वहां यावर का स्कोर अब 5 बढ़ता हुआ। 13 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री उन्होंने हासिल की है। दिस इज अंडर 21 बिग बैश कप लेला एडिशन फर्स्ट ईयर 2025। 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। एंट्रीज ऑन है, आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे और आपको एंट्री मिलेगी। जावेद राजवीर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम जावेद साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 24 पर 2, 5वें ओवर में पहला चौका पहली गेंद पर। यावर दूसरे 4 की तलाश में
मिस टाइम शॉट खेल बैठे और गेंद निकल गई है कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही आउट रेस लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कुछ देर हवा में रही जरूर ये स्लिप और थर्ड मैन का फील्डर भाग रहे थे गेंद के पीछे, लेकिन गेंद काफी दूर थी उनसे और गिरने के बाद तेज निकली बाउंड्री लाइन के बाहर। कमेंटेटर नवाज, यस ब्रदर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आमीन, इस दुआ के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। जाहिद अफजल भट्ट ने ज्वाइन किया है, हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, कुलगाम से देखने के लिए थैंक यू। गुड जॉब इन विंटर। जी हाँ, विंटर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। अगर आप ठंड की बात करें, सुबह शाम तो ठंड हमें लगती है, लेकिन अभी बड़ा अच्छा मौसम है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो आपकी लीग के लिए गुड लक, जो कि जम्मू में हो रही है। शायद साहब ही उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, JK स्पोर्ट्स HB के एडमिन, और उसके अलावा हमारे ख़ास दोस्त ऑल द वे फ्रॉम कुलगाम से डार शबीर लल्हरा से ही देख रहे हैं। मामा जान या फिलहाल डार ईलू ने ज्वाइन किया। ईलू वालेकुम सलाम। ईलू बेताब है जेवन फैल्कन्स की कैप्टन। कब उनका फाइनल होगा लद्दू की सरजमीन पर, शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। हाँ, वहाँ लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के साथ, तो उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से इलाही आपको कहेंगे हम। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए। ये 2 चौकों के बाद निधान अच्छी वापसी कर रहे हैं, 2 डॉट्स भी डाले हैं उन्होंने। तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं अपने कोटे का। इनिंग का 5वां 28 पर 2 पावर प्ले का खेल चल रहा है और यावर का बल्ला पहले आवा में। इस मर्तबा फ्लिक करने की कोशिश, खड़े खड़े ही पैर चले नहीं, बल्ला तो चलाया लेग साइड की तरफ, लेकिन गेंद शायद हिप पर जाकर लगी और फाइन लेग पर जब तक इसे फील्ड किया जाता 1 रन लेने का चांस। ईलू ने फिर से लिखा कि वो 3 हार्ट्स भेज रहे हैं हमें 3 से काम चलेगा नहीं ईलू, आई लव यू आपको और ढेर सारे भेजने होंगे। साहिबजादा जहांगीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम साहिबजादा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शेख उमर, वालेकुम सलाम शेख उमर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और जाहिद अफजल साहब ने फिर से दूसरा भी कमेंट लिखा है इस ब्रॉडकास्ट में, हमारे लिए खुशी की बात है। मुसाब रियाज, वालेकुम सलाम मुसाब, ज्वाइन करने के लिए। डोंगरी, इसको क्रिकेट की दुनिया में कहता है, कमाल के बॉलर और उसके अलावा एक डैशिंग, एक गजब के हिटर वाइड बॉल के। कमेंटेटर इमू इमरान, ये सारे दोस्त आज जुड़ गए हैं। शायद ये इमू इमरान बिजबिहारा से होंगे शायद, JK क्रिक जोन से वो अपना काम करते हैं उसी पे। सईद निसार, सेम टू यू, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। साहिबजादा जहांगीर बता रहे कि वेदर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंड होती है, यानी कि आपको सर्दी लगती है। लेकिन इस वक्त धूप खिले हुए मैदान के अंदर हवाएं उतनी नहीं चल रही है इस ग्राउंड के अंदर। और पहली तब्दीली बॉलिंग में अब देखने को मिली है अफराज 11 लाजोरा की जानिब से। शाहिद भट्ट, लव यू ब्रदर, लव यू टू। इब्राहिम भट्ट, माजिद बाबा, आयत लतीफ इज लव, बाकी सब जाया इब्राहिम लिख रहे हैं, जी सर बिल्कुल, तो मेरा तुक्का, मेरा निशाना सही पे जगह पे हमने लगाया, यानी कि प्रेडिक्शन जो हमने की। आपका वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए। या उल्टा स्कोप, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए इस स्टोक को, सीधे स्लिप पर कैच दे बैठे। यावर ने अपना विकेट दे दिया है। 19 गेंदें खेलकर वो 9 रन बनाकर आउट हुए। ये अजीब गरीब अंदाज में स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, कुछ नया कर रहे थे, यहां तजुर्बा करने की जरूरत नहीं थी यावर को। तीसरा भी गिरा विकेट 29 पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में, और इकरम बॉलिंग कर रहे हैं और इकरम को मिल गई पहली विकेट इस मुकाबले में। अफराज 11 लाजोरा ने तीसरा भी शिकार कर लिया, यानी कि 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक बाहर गए हैं। पहले शाहदिल हुसैन, उसके बाद शुएब की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर 11 डांगरपोरा के लिए। उसका खेलना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगर टिकते तो फिर बड़ा
परेशानी हो जाती है अफराज 11 लाजोरा को, लेकिन उस परेशानी से पहले ही छुटकारा हासिल कर लिया आज अफराज की टीम ने। अच्छी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे बॉलर्स की जानिब से, और आज महरान नहीं खेल रहे, एक और खूनखार फास्ट बॉलर इस टीम के। अफराज 11 की जानिब से अगर मैं स्क्वाड पर नज़र डालूं तो उसमें जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और हम स्क्वाड के बारे में आपको बताते चले कि जो प्लेइंग 11 है, जो आज खिलाड़ी खेल रहे हैं इस मैच में, उसमें किन खिलाड़ियों को आज मौका दिया गया है अफराज 11 लाजोरा की टीम में। लेकिन आज चेंजेस हमें देखने को मिली। अगर इससे पहले सैम्बुरा की मैं बात करूं तो उसमें इतने जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें व्यू फुल स्कोर कार्ड हम चेक करेंगे तो स्क्वाड दोनों टीमों का सबसे पहले अफराज की जानिब से अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, तो नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया है। उज़ैर मीर आए हैं शायद बैटिंग करने के लिए, जी हाँ, नंबर 5 की पोजीशन पर। बट अफराज खेल रहे अफराज 11 की तरफ से। फराज, रियाज, हाशिम, खुसैफ मंजूर, इकराम, निधान परवेज, राफिद यूनिस, सईद इजहान, ताबिश, तहसीन लेफ्टी, ज़ुहैब, हिलाल। और वही अगर मैं कश्मीर 11 डांगरपुरा की बात करूँ, प्लेइंग 11 पर नज़र डालूँ तो उसमें माजिद बाबा, आयत लतीफ़, आबिद बशीर को आज इन किया गया है। फैज़ान भी आज खेल रहे हैं। इब्राहिम, मीर मुसैब, मीर उज़ैर, शाहदल हुसैन उस लास्ट मैच में नहीं थे। उज़ैर ने जगह दी खुद को और इस गेंद को उठा करके खेला ऑफसाइड में। शानदार टाइमिंग के साथ ही गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और ये फ्री हिट गेंद थी। यावर खेल रहे हैं शैब के साथ और जहरान भी इस टीम में आज खेल रहे हैं। शाहिद बाट लिख रही कि मैच कहां पे चल रहा है। ये मैच इस वक्त चल रहा है ग्रीन पार्क के खेल के मैदान पर। अंडर 21 का ये इनॉग्रल मुकाबला बिग बैश कप के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। एडिशन फर्स्ट आकिब मजीद और उसके साथी हिलाल राजू भट्ट ने, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों के लिए गुड लक मेरी तरफ से। इनिंग का 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। उज़ैर ने चौके के साथ खाता खोला है, लेकिन जहरान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं खाता खोले बगैर 4 गेंदों से। अभी भी एक स्लिप है इकरम के लिए। वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और इस पर उज़ैर ने ड्राइव तो की, करने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद की लाइन तक पहुंचे नहीं और बल्ले को मात देकर यह गेंद की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के 5 रन सईद इजहान ने अभी तक दे दिए हैं। ये इकरम नहीं बल्कि इजहान बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इजहान बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का पहला, इनिंग का 6वां। अपने स्टंप्स को कवर किया इस बार उज़ैर ने और शफल करते हुए गेंद को पास में दबाया डेड बल्ले के साथ लगभग, और इस बीच 1 रन लेने का चांस था। पहला विकेट 4, दूसरा 20, तीसरा 29। पावर प्ले फिनिश हो गया इसी के साथ 6 ओवर के बाद 35। टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है रियल इस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि डील करते हैं ओल्ड एंड न्यू गाड़ीज़ के साथ साथ प्रॉपर्टी के साथ भी ये डील करते हैं। अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। फारिस भट्ट, डार शब्बीर, आपका वेलकम हम करते हैं शबीर साहब जुड़ने के लिए। और गेंदबाजी में अब 7वें ओवर में पहली बार स्पिनर का इस्तेमाल हो रहा है। राफिद यूनिस पुसल बॉय जो कि अंडर 15 में खेल रहे हैं अगर मैं JKCI की बात करूं। अब वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं इस मैच में पहली बार। कमाल के स्पिन बॉलर, अभी छोटे हैं लेकिन इसके पास टैलेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। रिस्ट स्पिनर है, अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार। वो पहली गेंद करेंगे इस मुकाबले में। अपने स्पेल का पहला ओवर, पहली गेंद फ्लाइटेड लेग स्टंप के बाहर से उठा दिया फाइन लेग की तरफ, और निधान का बहुत जबरदस्त एफर्ट।
शानदार डाइव लगाते हुए निधान ने गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब फील किया ड्राइव लगाते हुए, लेकिन उजैर को नहीं रोक सके 3 रन हासिल करने से। तो 1 रन सेव कर लिया निधान परवेज ने। काफी जबरदस्त दौड़ थी निधान की। 38 अब बढ़ता हुआ स्कोर। पावर प्ले का खेल फिनिश हो गया है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है अफराज 11 लाजोरा की टीम। अगली गेंद इस ओवर की इस बार टर्न हो रही थी, लेकिन इसी अगेंस्ट द टर्न स्वीप कर दिया और पहला रन मुमकिन बनाया अपने लिए। इसी के साथ जहरान का खाता खुल चुका है। उजैर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्रीज पर। एक स्लिप अभी भी है 7वें ओवर में भी निधान परवेज के रूप में विकेट कीपर विक्टू के साथ चिपके हुए हैं, और स्लिप पर ड्रॉप कर दिया कैच। निधान परवेज ने लॉफ्ट करना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन टर्न से बीट हुए गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छू कर गई। स्लिप में फील्डर के पास थोड़ा सा उनकी जानिब गेंद गई, लेकिन काफी ऊपर थी और लंबे कद के ये खिलाड़ी है। अगर मैं निधान की बात करूं, उसके बावजूद भी वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। तो हाफ चांस था निधान के लिए। काफी मुश्किल होता है इस तरह का कैच करना। तो जीवनदार मिला उजैर को, और उजैर को अब समझदारी दिखानी होगी। संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है उजैर को। सामना करेंगे उजैर अगली गेंद का। इस बार यॉर्कर बनाते हुए स्लोवर यॉर्कर, इस गेंद को पास में ही डिफेंड किया और विकेट कीपर ने दौड़ लगाते हुए बल्लेबाज के सामने से इस गेंद को फील्ड किया। जमावट जो है फील्डिंग की, लेग साइड में एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक फाइन लेग सर्कल में है। स्लिप पर निधान, बैकफील्ड पॉइंट पर अफराज, डीप कवर पर एक फील्डर एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर, और लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, यानी कि थर्ड मैन का इलाका खाली है। ये टर्न देखने को मिला और इस पर बीट हो गए वहां विकेट कीपर। स्लिप फील्डर भी रोकने में नाकाम रहे और गेंद की सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ। ये बाइकी सूरत में चौका मिला है और कबूल करेंगे इससे कश्मीर 11 डांगरपुरा के दोनों ही बल्लेबाज। 43 अब बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 6.2 रन बनाने की औसत है। पार्टनरशिप बनानी होगी यहां कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम को इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। अफराद राफिद एक बार फिर टर्न, लगातार टर्न मिल रहा है और टर्न से बीट हो रहे हैं। इस बार गेंद इतनी टर्न हुई कि गिरने के बाद ऑफ स्टंप पर स्लिप फील्डर में निधान के पास गई। इतना ज्यादा टर्न था इस गेंद में, घुमाव था। तो राफिद का ये ओवर हो गया मुकम्मल, जिसमें 4 रन बने। 7वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये स्लिप पर बता रहे हैं निधान के उनको चोट लगी है उनके हाथ में। अभी भी 13 ओवर इसका खेल बचा हुआ है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स। ग्रीन पार्क का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान। इस साल काफ़ी क्रिकेट हुई यहाँ पे, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे हुए हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट और उसके अलावा तनवीर रसूल, उन्होंने 2 दिन मुझे पहले कॉल किया कि सैटरडे के दिन है वन विलेज चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला, तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। हटीवारा किंग्स एक तरफ और दूसरी टीम जेएलएम ब्लूज पांपोर। तो कल के लिए फिक्सचर जो है, कल मुबारक दिन है जुम्मा का, लेकिन कल हम जा रहे हैं एक बार फिर दोगाम बूम बूम T20 कप दोगाम 48वें एडिशन का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। ओपन टूर्नामेंट है वो। ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार उसे चला रहे हैं। एक तरफ कश्मीर स्पर्टन केसरी गाम होगी और दूसरी टीम उसमें राहिल 11 बटामालू है। यानी कि कल बड़ा जबरदस्त मैच है, कांटे की टक्कर कल हमें देखने को मिलेगा। रन आउट मिस किया फार एंड पर सीधी सामने, और किस्मत वाले रहे जहरान। रन आउट होने से बाल बाल बचे। बट जूनी, इज दिस ओपन और वन विलेज? दिस इज ओपन टूर्नामेंट। 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। इसे राजू भट्ट और उसके साथी चला रहे हैं। आके मजीद दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से दोनों को। खड़े खड़े गेंद को कट कर दिया और गलती की पॉइंट पर फील्डर ने ढीलापन दिखाते हुए हासिल कर लिया चौका।
ये वन बाउंस के बाद गेंद गई फील्डर के पास, उन्होंने एक हाथ से रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। शारिक भट्ट, वालेकुम सलाम। जावेद अहमद गुशी कुपवारा से। जुनैद साहब, दिस इज ओपन टूर्नामेंट अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। 50 रन मुकम्मल, पहली 50 मुकम्मल हुई है टीम के लिए 8वें ओवर में, और औजार 14 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। औजार ने ऊंचा शॉट खेला है इस गेंद पर, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन उनके बीच में जाकर ये गेंद गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से पहले, और फील्डर से भी काफी आगे। 2 रनों का और इजाफा स्कोर में हो गया। हामिद सईद, एंट्री फुल है उधर, एंट्रीज अभी भी शायद है, आप कॉल करें यहाँ के मैनेजमेंट के नंबर्स। फारिस भट्ट 3500 फी है, और मीर उजैर, ये अंकल जी उजैर के देख रहे हैं। उजैर ने 16 रन बनाए, अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोर किया है कश्मीर 11 डांगरपोरा के लिए उजैर ने ही। अगर मैं इंडिविजुअल स्कोर की बात करूँ, 16 रन बनाकर वो नॉट आउट 13 गेंदों से। सईद इज़हाम अगली मरतबा इस ओवर में इस बार लीड खेलने की कोशिश की इस गुड लेंथ गेंद पर ऑफ साइड में, लेकिन उजैर कामयाब हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। उमर पंडित ने ज्वाइन किया है, कैमल नवाब्स के कैप्टन, आपका भी हम वेलकम करते हैं सर, जुड़ने के लिए थैंक यू। मोहम्मद आसिफ सुंबल से हमें देख रहे हैं। मूसा बंदा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट। पहले बैटिंग कर रही है कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम, अफराज 11 लाजोरा के खिलाफ, और नो बॉल दूसरी देखने को मिली है। इससे पहले भी एक नो बॉल हमें देखने को मिली थी, और अब जाकर हाशिम ने पकड़ लिया वहां बॉलर को। सईद इज़हान ने इस ओवर में पहली नो बॉल की है। काफ़ी रन बने हैं अभी तक इस ओवर में, कुल मिला के 10 तो बने हैं, और 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। और जहरान के पास सुनहरी मौका है बड़ा शॉट लगाने का, बड़ी हिट लगाने के लिए उनको लाइसेंस मिल चुकी है, क्योंकि फ्री हिट बॉल है ये, पिछली नो बॉल थी। अब देखते कि इस फ्री हिट गेंद पर क्या करेंगे वहां जहरान। इस जहरान ने खड़े खड़े ही गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन राफिद यूनिस से दूर नहीं, और डीप में लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। उबैद रियाज, डार नासिर, वालेकुम सलाम नासिर साहब। यावर आज 9 रन बनाकर आउट हो गए 20 गेंदें खेलकर, तीसरे विकेट के रूप में वही आउट हुए थे। और उसके बाद थोड़ा सा पारी को संभालने की कोशिश हो रही है उजैर और जहरान की जानिब से, कुछ हद तक कामयाबी हो गए, लेकिन एक यहाँ से इस पार्टनरशिप को थोड़ा सा और लंबा खींचने की ज़रूरत है, यानी कि अगर 30-40 रन और जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। इट गॉन 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। कश्मीर 11 डांगरपोरा आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम अफराज 11 लाजोरा। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, ये ओपन टूर्नामेंट है अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट का। 8 टीमें इस हिस्सा ले रही है। एंट्रीज अभी भी ऑन है। ये देखिए, जो एंट्री फी डन करेगा उसी को एंट्री मिलेगी, और इसके बाद यहाँ की मैनेजमेंट आकिब साहब और उसके अलावा राजू यही बता रहे हैं कि इसको फिनिश करने के साथ अब वो ग्रीन पार्क में जो सैटरडे के दिन फाइनल है, उसके बाद कुंगपोश T20 कप का फाइनल भी आपकी तरफ आ रहा है। तो विंटर में ये 15 नवंबर या 20 नवंबर के बाद यहाँ क्रिकेट नहीं होती है, तो इसीलिए ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट के साथ बात करते हुए यहाँ एडिशन सेकंड भी आएगा बिग बैश कप अंडर 21 का, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। तो उसके लिए गुड लक, लेकिन नंबर्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं यहाँ की मैनेजमेंट के। 55 पर 3 इनिंग का चल रहा है 9वां ओवर। राफिद अपनी कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और राफिद को बड़ा अच्छा टर्न मिल रहा है इस ग्राउंड में, इस विकेट पर। एक ज़बरदस्त होनहार स्पिन बॉलर है वो। उबैद रियाज, मुदस्सिर शब्बीर, वालेकुम सलाम। फारिस भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया फारिस। 55 पर 3, एक और बढ़िया लेग स्पिन डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पर ऑफ स्टंप से बाहर गई। तो कमेंट्री बॉक्स में आकिब मजीद साहब ने हमारे लिए टी लाई है, चाय लाई है, जो कि हम कम ही पीते हैं, लेकिन इसने लाया है तो हम आज इसका मज़ा ले लेंगे। आप मैच का मज़ा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
3 चलो थैंक यू Mas eu sei lá, apoia. Como é que é? Tudo que eu disse, eu estou com 3 botões não são nenhum. Nos perdoço तो चाहिए कौन है Guardas de manhã, né? Se eu não achar, né? Beleza. Biraz tevazu etsin. مش زورة مش نبي Şey. İki priyaşa benim. Akıya ne? Monajı
असला मजा है मोरे छोटू चीज में फोन Tim ni bos? Sa hutan man bihit. छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और यहाँ बदकिस्मती कहूंगा मैं बल्लेबाज आबिद बशीर के लिए, क्योंकि गेंद डायरेक्ट हिट लगा नहीं स्टंप्स के ऊपर ये थ्रू, लेकिन विकेट कीपर के पैड को लगकर गेंद टकराई स्टंप्स के साथ और अंपायर स्क्वायर लेग पर बुरहान ने इसे आउट करार दे दिया। तो विकेट गिरा एक और, ये 65 पर थे 5, लेकिन अब हो गया छठा 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और आबिद बशीर रन आउट की सूरत में आउट हो गए। मिक्सअप हुआ आबिद और माजिद के बीच में। माजिद टीम की कैप्टन इस समय क्रीज पर मौजूद है कश्मीर 11 डांगरपुरा के लिए, जिसके कैप्टन माजिद ने आज सुबह टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। लेकिन अफराज 11 लाचोरा की टीम इस मैच में बनी हुई है, शानदार बॉलिंग कर रही है ये टीम और विकेट गिरने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है। रन भी उतने ज़्यादा नहीं बने हैं, 65 ही रन बने हैं 12वें ओवर में। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ अंडर-21 बिग बैश कप लेलहरा एडिशन फर्स्ट और ग्रीन पार्क में आपकी तरफ एक बड़ा फाइनल आ रहा है। सैटरडे के दिन इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने मुझे कॉल कर रहे थे कि कब है वन विलेज चैंपियंस लीग का फाइनल मैच। ये दोनों टीमों से बात करने के बाद थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था दोनों टीमों का, लेकिन सैटरडे के दिन अब वो फाइनल खेला जा रहा है। पहली बार इस ग्राउंड पर वो लीग हुई थी इस साल में 16 टीम्स की। एक तरफ हटीवारा किंग्स और दूसरी टीम उसमें जेएलएमएल उस्मानपुर नजर आ रही है। हटीवारा का ये साल काफ़ी बढ़िया रहा। अगर आपको याद होगा कि लास्ट मंथ में उन्होंने क्रू के अंदर एक बड़ा फाइनल जीता, उसके अलावा रत्नीपुरा वन विलेज कप भी उन्होंने जीत लिया और साथ साथ ये जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में वीएन बड़ीबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उन्होंने एक बड़ा फाइनल जीता था। अब एक और बड़ा फाइनल खेल रही है हटीवारा किंग्स की टीम, एक स्ट्रॉन्ग वन विलेज टीम है वो। तो उसके बाद अगर मैं ग्रीन पार्क की क्रिकेट की बात करूं लेलहरा में, तो कोंगपोश T20 कप जो कि रमा दमा है, 32 टीमों का वो मेगा इवेंट नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट था और उसमें भी अब कुछ ही मैच बचे हुए हैं। शायद ये संडे के बाद आपको उस कोंगपोश कप लेलहरा 9th एडिशन के बारे में बताएंगे कि फाइनल कब होगा, वो पहले आपको अपडेट मिलेगा उसके बारे में। तो 10-15 दिनों में ही वो टूर्नामेंट आई थिंक फिनिश होगा और उसके बाद यहाँ की मैनेजमेंट, ये फिरदौस भट्ट साहब मुझे अभी अपडेट दे रहे, कमेंट्री बॉक्स में वो पहुँचे हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लेलहरा के चेयरमैन, कि लास्ट ईयर तो इन्होंने कहा था कि विकेट चेंज किया जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर फिर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इनका, कि यहाँ की मैनेजमेंट ने अब मन बना लिया है। तो 20 नवंबर के बाद ही विकेट चेंज किया जाएगा। ये जो विकेट आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, इसको तब्दील किया जाएगा लेग साइड में। ये विकेट जो अभी है यहाँ से 20 या 40 फीट के बाद नई विकेट, एक टर्फ विकेट बनाने की सोच में है। तो उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। और समर में जब आप इस ग्रीन पार्क को देखते हैं ना, तो अच्छा नज़ारा, और इस बीच बढ़िया नज़ारा इब्राहिम के लिए हॉप वॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर इस ओवर पिच स्लोवर को निकाल दिया सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर, दन दना कर गई ये चौके के लिए। तो मैं बात कर रहा था समर में, क्योंकि अब ये घास का जो कलर है ना, इसका जो रंग है ना, ये फीका हो गया है। ये हो जाता है जब ऑटम शुरू होता है, तो अब विंटर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन समर में ना नज़ारे क्या बढ़िया होते हैं ग्रीन पार्क में। अलग ही लेवल का एक ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड जहां खामोशी होती है, कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है।
लोकलिटी से थोड़ा सा ये दूर है, आसपास कुछ घर है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, और बड़ा ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है, चारों तरफ से कवर है ग्राउंड फेंसिंग से। तो गुड लक उस नए विकेट के लिए, यानी कि साल 2026 में इंशाअल्लाह ताला मार्च में आपको एक बड़ा इवेंट बड़ा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा उस नए विकेट पर, तो फिर मज़ा अलग ही आएगा। और ग्रीन पार्क में खेलना, मैंने पहले भी कहा, आपको एक ख्वाब है। इन निधान के साथ मैंने आज बात की, वन ऑफ द बर्डिंग क्रिकेटर ऑफ लाजूरा, जिन्होंने सैम्बुरा प्रीमियर लीग के इनॉग्रल मुकाबले में अंडर 21 के उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। तो टॉस में मैंने इनसे पूछा फिरदौस साहब कि कैसा लगा आपको ग्रीन पार्क, तो इन्होंने इस वक्त, अभी तो ये घास का जो कलर है ना ये डिफरेंट है, तब्दील हो गया, तो कह रहे थे कि मेरा ड्रीम था और वो ख्वाब पूरा हो गया है। मैंने कहा आपका नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स का ड्रीम है ग्रीन पार्क के अंदर खेलना। तो काफ़ी खुश लग रहे थे, एक्साइटेड थे। हाँ, इन्होंने मुझसे बात की टॉस प्रेजेंटेशन में। तो ये खूबसूरती है इस ग्राउंड की, और इसमें बूस्ट कर रहे हैं इस अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट को ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन बट फिरदौस, वो आज भी पहुंचे हैं। देख रहे हैं इन यंग क्रिकेटर्स को, यंग बडिंग प्लेयर्स को, और जो मैनेजमेंट है वो भी राजू और उसके वाकिब दोनों यंग है, उनको देख रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं। यही तो चाहिए, बड़े जो है क्रिकेटर्स, उनका काम यही होता है कि छोटों को वो अच्छी राह दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए। और गेंदबाजी में अब राफिद को बुलाया गया है, पुसल बॉय, कमाल के लेग स्पिनर, दाएं हाथ के, 3 ओवर 10 रन 1 विकेट। तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं फिरदौस भट्ट। फिरदौस साहब से जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आगे क्या प्लान है। हालांकि अभी इन्होंने अपडेट दिया कि टफ विकेट, ये नया विकेट बनाया जाएगा इस यहाँ पे। फिलहाल फुल टॉस, गेंद पर उड़ा दिया लेग साइड में, गैप दे करके बहुत ही बढ़िया, और गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो फिरदौस साहब आपका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम, और बताइएगा ज़रा उस नए विकेट के बारे में हमें। देखिए उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा प्लान लास्ट ईयर भी था कि एक टर्फ विकेट बनाया जाए, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी रजू की थी। हमारे जो लोकल यहाँ पे एमएलए साहब हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश थी। अभी तक वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी उनसे लेटेस्ट बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि आप कदम उठाइए, अगर आपको टर्फ बनानी है तो इसके लिए हम आपको जो आपको चाहिए वो आपको फराहम किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के तुरंत बाद ही जो हमारा कुंगपोश जो टूर्नामेंट चल रहा है, ओपन लेवल पे जो टूर्नामेंट चल रहा है, उसको फिनिश इंशाल्लाह आने वाले 10-15 दिनों में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मौसम ठंडा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि 15-20 दिन के अंदर ही एक टर्फ यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में बनाएंगे, स्क्वायर साइड में। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर 2026 जो आएगा, उसमें हम चाहेंगे कि मार्च में जो हम पहली बार इस ग्रीन पार्क ललहरा में एक बेहतरीन टूर्नामेंट टर्फ पे हो जाए, ताकि यहाँ के जो नए जो लड़के हैं उनको मौका मिले शुरुआत में ही टर्फ पे खेलने का। क्योंकि विकेट और टर्फ जो है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। हम भी खुद खेलते हैं कभी कभार, मतलब मुझे लगता है कि 50 मैचों में से 1 या 2 मैच टर्फ पे, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि जो नए युवा जो लड़के हैं उनको मौका मिले शुरुआत में ही टर्फ पे खेलने का, ताकि आगे जाके उनको फ़ायदा मिले, तो उनको दिक्कत ना हो जाए एक बार टर्फ पे, दूसरी बार मैट पे। तो हम चाहते हैं कि टर्फ इंशाल्लाह हम मतलब 20-25 दिनों के अंदर यहाँ पे उस पर जो काम है शुरू होने जा रहा है, और मार्च में शुरुआत जो होगी वो टर्फ विकेट पे इंशाल्लाह होगी। क्योंकि हमारी जो बात है वो हुई है एमएलए साहब से, जो बाकी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हम इसमें आपका अच्छा रोल निभाएंगे। तो इसलिए टर्फ पे हमारी भी बहुत पहले से ही ख्वाहिश थी कि यहाँ पे टर्फ विकेट बने, क्योंकि अभी जो नए लड़के हैं वो सब चाहते हैं कि टर्फ पे ही खेला जाए, क्योंकि उससे फिर फ़ायदा है आगे जाके। अगर आप 4-5 साल 10 साल मैट पे लगा देंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो सब ज़ाया होता है, क्योंकि टर्फ पे आपको नया जो सिस्टम है वो सब चेंज होता है आपको देख के। क्योंकि मैं भी जब कभी कभार टर्फ पे खेलता हूँ तो मेरा बहुत
परेशानियों का मुझे भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चाहते हैं कि टर्फ पे यहाँ एक अच्छा टूर्नामेंट मार्च में शुरू हो जाए और इसके लिए हम काम इंशाल्लाह 20-25 दिनों में ही शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और इस काम के लिए गुड लक। ये आप सुन रहे थे अभी इस ब्रॉडकास्ट में ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट, जिनका मानना है कि आने वाले टाइम में आपको नई विकेट देखने को मिलेगी और साल 2026 में जो क्रिकेट होने जा रही है ये अपडेट अभी मिल रहा है फिरदौस भट्ट साहब की तरफ से कि वो टर्फ विकेट पर होगा। अगर उस पे होगा तो फिर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन टर्फ को फिरदौस साहब मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस संडे हम जा रहे हैं स्वेटिंग वेथपारा प्रीमियर लीग का फाइनल कवर करने के लिए। टर्फ विकेट पर ही वो है, तो वहाँ की मैनेजमेंट, जब मैंने मुराद 7th स्ट्रीट के 2-3 मैच कवर किए प्री क्वार्टर से ही, तो मुराद 7th स्ट्रीट ही वो फाइनल खेलने जा रही है संडे के दिन। तो अर्शीद साहब ने कहा कि बड़ा टफ है ये इस विकेट को मेंटेन करना, लेकिन मेरी भी बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है या एमएलए कंसर्न जो है इस एरिया के, तो रूलर का बड़ा रोल रहता है उसमें। अगर आप टर्फ को मेंटेन करते हैं तो उसमें रूलर की आपको ज़रूरत पड़ती है। देखिए उमर भाई, इसलिए हम पिछले साल से अभी तक वेट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो बोलना है कि हम 10 दिनों में या 20 दिनों में टर्फ बनाएंगे, लेकिन मसला ये है पिछले साल से अभी तक हम क्यों वेटिंग में हैं। टर्फ तो हम खुद बनाएंगे, उसके जो खर्चात है वो हम खुद उठाएंगे शायद ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है वो एक रोलर है, जिसकी हमने कोशिश की है पिछले साल भी एमएलए साहब से, लेकिन फिर हमारी बात सुनी नहीं गई। और इस साल भी हमने 2-3 बार उसे गुजारिश की, यहाँ ग्राउंड में 1-2 बार उन्हें लाया, हमके लिए एक चिट्ठी भी भेजी हमने। तो अब जब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ एक रोलर आपको फराहम किया जाएगा, तो अब हमने यहाँ पे कदम उठाया कि अब विकेट बनाया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि रोलर जो है वो मेन चीज़ है। टर्फ बनाना उतना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए एक रोलर की जो है अहम भूमिका होती है। तो इसलिए हमने पिछले साल से अभी तक वेट किया है। तो जब हम अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब हमको रोलर फराहम किया जाएगा, तो अब हम कह रहे हैं कि कंफर्म कि इंशाल्लाह मार्च में एक बेहतरीन टर्फ देखने को मिलेगी। चलिए, आई होप सो, उम्मीद करेंगे अच्छे की और अच्छा ही होगा, क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशंस काफ़ी आउट क्लास है। और उसके बाद जब विकेट चेंज होगा तो ये मैनेजमेंट लास्ट ईयर से प्लान है इनका कि डायमेंशन जो है वो पूरे मेजर करके यहाँ पे सेट किए जाएंगे, यानी कि बाउंड्री डायमेंशंस आई थिंक 70 मीटर्स की बाउंड्री, आप यहाँ 75 भी रख सकते हैं, क्योंकि जगह है आपके पास अच्छी खासी, और बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। अगर आप एज ए क्राउड आते हैं यहाँ पे 90 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। क्रीज पर मुसैब ने बनाए हैं 4 रन 4 गेंदें खेलकर, और उसके अलावा माजिद बाबा ने 5 रन बनाए हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। सालिया सज्जाद, गनाई मुदस्सिर, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल। वालेकुम सलाम अमलाल, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अंडर-21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। इनॉग्रल क्लैश आप देख रहे हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से। कश्मीर 11 डंगरपुरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। 91 स्कोर हो गया है, 7 बल्लेबाज आउट हुए हैं। माजिद ने 5, मुसैब ने 5 रन बनाए हैं और जोहैब हिलाल बॉलिंग कर रहे हैं। माजिद ने ड्राइव करने की कोशिश की ओवर कवर, लेकिन गेंद ने आउटरेज लिया और निकल गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। निधान के बाएं जानिब सीधे 4 रनों के लिए चूंकि स्लिप में खड़े थे हिलाल भट्ट। वालेकुम सलाम हिलाल साहब, मुंतजर बाबू सैम्बूरा से, और ऑपरेटर्स इमरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच सर, आपका वेलकम हम करते हैं। 15 गॉन, 95 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अफराज 11 लाजूरा पहली इनिंग में टॉस हारकर बॉलिंग करी और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कर लिया। माजिद बाबा द कैप्टन, द लीडर ऑफ कश्मीर 11 डंगरपुरा ने। ये दो टीमों के माबेन एक जंग हुई है क्रिकेट की, एक बड़ी लड़ाई हुई लास्ट मंथ में।
सैम्बोरा क्रिकेट ग्राउंड में, जब अंडर 21 सैम्बोरा प्रीमियर लीग एडिशन 2 के इनॉग्रल मुकाबले में अफराज 11 ने सैम्बोरा के खेल के मैदान पर रौंदा था कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम को। और फिर से ये टीम, ये दो टीमें आमने सामने हैं बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट अंडर 21 के इस पहले मैच में। अभी भी 5 ओवर का खेल आपके पास बचा हुआ। हिलाल काचुर, इरफान नज़ीर, ठाकर आसिफ, सैम, समीर ने लिखा कि एंट्री हो सकती है क्या? एंट्री ऑन है, आप कांटेक्ट करें आंकी मैनेजमेंट के नंबर्स पे, आकिब मजीद के नंबर पर आप कॉल करें। कामरान, घर में सब ठीक? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। पहली गेंद लगी पैड पर और उंगली हरकत में आ गई। होज़ैफ मंसूर को मिल गया विकेट। मुसैब मीर आउट हो गए हैं लेग बिफोर विकेट की सूरत में। होज़ैफ ने किया दूसरा शिकार, दूसरा विकेट उन्होंने हासिल कर लिया इस मुकाबले में। 95 पर गंवा दिया विकेट नंबर 8वां कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम ने मुसैब मीर के रूप में। और मुसैब ने इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, सीधे पैड पर लगी और अच्छी ये गेंद थी जिस पर अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया लेग बिफोर विकेट की सूरत में। 8वां विकेट गिरा है इसी के साथ कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम का। ठाकर आसिफ, इमरान नज़ीर, होज़ैफ ने अभी तक जो बॉलिंग की है इससे पहले 2 ओवर 1 विकेट 9 रन, लेकिन अब उनको दूसरा विकेट मिला है 9 रन देकर। तो लग रहा है यहाँ से पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाएगी कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम। और फ्रंट एम्पायर जो है इस वक्त वो ज़मीर लोन है। पूरी वैली में फेमस है जहांगीर लोन, लेकिन स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में ज़मीर लोन। और ख़ासकर अगर मैं ब्लू कैप्स की बात करूं तो ये टीम नहीं उतरती है। 2-3 खिलाड़ी अगर नहीं होते हैं तो ये नहीं खेलते हैं। उसमें फिरदौस भट्ट, ज़मीर लोन, कैसर जावेद और आशिक लेफ्टी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। हमारे खास दोस्त, उसके सर पे बाल नहीं है लेकिन बॉलिंग बढ़िया करते हैं वो। क्योंकि मैंने देखा जो दोगाम में इनका मैच हुआ था तो उसमें दानिश द्रबगामी को उन्होंने उस अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड किया था। ज़बरदस्त इन स्विंग डिलीवरी थी और वो नेचुरल भी है उनका, गेंद को अंदर लाने की कोशिश नहीं बल्कि खुद वो अंदर आती है गेंद जब वो डालते हैं, वो नेचुरल है उनका। कभी कभार बाहर भी निकालते हैं। एक कमाल के क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर जिन्होंने क्रिकेट में ना 5-6 साल ब्रेक लिया, उसके बाद पिछले 2-3 सालों से वो लगातार खेल रहे हैं ब्लू कैप्स की टीम के साथ। ये चौका मिलेगा, जी हाँ, कवर की तरफ मारने की कोशिश बल्लेबाज फैजान की, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेती हुई लेकर गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था, इसी वजह से गेंद बाउंड्री के बाहर। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान लिख रहे हैं कि आजकल अब लाइव नहीं होते, ये 2 दिन मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज और कल से फिर से मैच साफ की तरफ आ रहे हैं लगातार। कभी कभार ब्रेक लग जाता है और ये ब्रेक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर आप दूसरा काम करते हैं तो उसमें वीकेंड तो रहता है, हमें तो कभी वीकेंड भी नहीं मिलता है। इस बार डेल ब्रेटली गेंद को लेट खेला, बल्ले का मुंह खोला थर्ड मैन की तरफ और गेंद गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। फैजान ने दूसरा चौका भी लगाया है और इसी के साथ 105 रन टोटल स्कोर हो गया, यानी कि पिछली बाउंड्री जो लगी उसी के साथ ही वो 100 का आंकड़ा छू लिया था कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम ने। फैजान टाइगर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बॉज़म ब्रदर्स खदर मुकाबी कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, वो भी है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है या फिर प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल मेगा मॉल 5 चौक का भी मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। 16 डन 105 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। फैजान ने 10 रन बनाए हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। और उसके अलावा माजिद ने 9 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है
यानी कि 4 ओवर अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं और देखते हैं कि इन बचे हुए 4 ओवर्स में कितने रन और बनेंगे यहाँ से। अगर पूरे 4 ओवर खेल गई ना ये कश्मीर 11 डांगरपोरा के बल्लेबाज, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी एक अच्छा स्कोर, एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। 16 ओवर के बाद ब्रेक लिया गया है इस मैच में। डगआउट से मैसेज आ रही है अब जाकर माजिद बाबा के लिए, या बैट उनको तब्दील करना पड़ा, अपना नया बैट उन्होंने मंगवाया है वहां डगआउट से। वसीम बट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। वालेकुम सलाम, लव यू टू बडी, थैंक यू वेरी मच। तो इस संडे हम जा रहे हैं स्वेटिंग विद पुरा प्रीमियर लीग एडिशन 6 का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए। जहलिम कंस्ट्रक्शंस कंपनी वर्सेस मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के बीच में। एक तरफ वसीम काचुर, जहांगीर लोन, वसीम रजा, इम्तियाज लेफ्टी, मंजूर पांडव, मोहसिन रमज़ान, और दूसरी तरफ जहलिम कंस्ट्रक्शंस कंपनी की टीम किस प्लेइंग 11 से आएगी वो फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। टर्फ विकेट पर वो टूर्नामेंट था और उसका आखिरी मैच, आखिरी फाइनल क्लैश संडे के दिन 11 बजे वो महामुकाबला शुरू होगा, तो जुड़िएगा ज़रूर उसमें। लेकिन उससे पहले सैटरडे के दिन हम एक बार फिर यहाँ पे ही आ रहे हैं फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए ग्रीन पार्क में। वन चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8 का फाइनल मैच हाटीवारा किंग्स वर्सेस जहलिम ब्लूज पामपुर के बीच में है। और कल जुम्मा का मुबारक दिन है, कल हम आपको मिलेंगे दो गाम के खेल के मैदान पर। बूम बूम T20 कप का फाइनल मैच आप तक पहुंचेंगे। पहली गेंद बहुत ही अच्छी निधान की एक गोल्डन डिलीवरी थी और गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, बल्लेबाज कट करने गए थे माजिद बाबा, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हुए इस गेंद पर। गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के डॉट के साथ ही आगाज। निधान ने अभी तक 18 रन दिए हैं, 1 विकेट उनको मिली है। अपने कोटे का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। फॉरन से उनकी दूसरी गेंद, इस पार भी अच्छी गेंद माजिद बाबा के बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अब फैजान कुछ समझाने के लिए आए हैं माजिद बाबा को, जो कि इस टीम की कैप्टन है। अगर मैं माजिद की बात करूं, माजिद के पास हाई क्लास टैलेंट है, बड़ी क्रिकेटर है, लेकिन इस वक्त 2 गेंदों से हमने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। ये स्लो ओवर कर दी और निधान के पास वेरिएशन तो कमाल का है, स्लो ओवर भी बढ़िया डालते हैं निधान। टॉल लिंक की गई, यंग एंड हैंडसम, बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी शानदार करते हैं। और पॉइंट पर है हैंडसम बॉय ऑफ दिस टीम अफराज 11 लाजोरा। इस टीम के ओनर अफराज नजर आ रहे हैं, काफी हैंडसम है, यंग है। ये शॉट गिरा दी और हैमर किया इसे आड़े बैट के साथ ही। मिड विकेट फील्डर सर्कल में था, उसके सर के ऊपर से शॉट लिया, जोरदार अंदाज में गेंद की गोली की रफ्तार सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ माजिद का स्कोर अब 13 बढ़ता हुआ और 109 पर पहुंचा दिया स्कोर कश्मीर 11 डांगरपोरा का। ये रफ्तार भी कम थी गेंद में, स्लो ओवर शॉर्ट पिच। इस मर्तबा खड़े खड़े ही बल्ले के बीचों बीच लिया अपनी जगह गेंद को। लॉन्ग ऑफ डीप में बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है राफिद यूनिस की जानिब से, लेकिन राफिद ही तासुर दे रहे कि गेंद उनको बीट करती हुई गई है, हाथ को लगकर गई है सीधे मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर यंग मैन माजिद बाबा। 17 उनका बढ़ता हुआ स्कोर 113 पर 8। इनिंग का चल रहा है 17वां ओवर। ये ये ओपन टूर्नामेंट है अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन 1 का। इस पार क्रीज छोड़कर बाहर निकले, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे, लेकिन गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई है चौके के लिए। तीसरा भी चौका, 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके।
अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो इसमें 3 डॉट्स हुए, उसके बाद 3 चौके लगातार। स्कॉट बागी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। बट किफ़ायत, वालेकुम सलाम किफ़ायत साहब, आपका भी हम वेलकम करते हैं। अब गेंदबाजी में सईद इज़हान को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद इज़हान की अपनी जगह इस गेंद को ड्राइव करने गए थे लेकिन बीट हो गए पूरी तरह से। आसिफ इकबाल हकीम ने ज्वाइन किया है, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 117 रन टीम का स्कोर हुआ है 8 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है। स्विंग एंड मिस, दूसरी गेंद भी डॉट हुई। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डियर ब्रदर। तो कुछ ग्लिच है क्रिक हीरोज में, अभी अपडेट हो रहा है वो धीरे धीरे। बराबर बोन खुद बराबर हिसाब है। Akif Mecid kaç? Akif Mecid az. Acı. Tüsüz münür Akif. Ab diye çurnugal ahran ha. Trevar da kurnugal. Hava. Akif. Akif साहब,
तो इसी के साथ कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम 118 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। 18 ओवर्स में ही पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी ये टीम और 119 रन का है टारगेट सामने। अफराज 11 लाजोरा के लिए जब उतरेगी ये टीम रन चेस में, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे दूसरी इनिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।